क्या आप जानते हैं कि दुनिया के अमीर तरीन शख्स जो कि आज के दौर के सबसे बड़े इनोवेटर भी हैं और शायद सबसे मुतनाज़े इंसान, जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ एलोन मस्क की। एक ऐसा लड़का जो जनूबी अफ्रीका के एक आम घर में पैदा हुआ, लेकिन ख्वाब देखता है हालात तक पहुँचने का। यह है कहानी एक ऐसे इंसान की जिसकी टेक्नोलॉजी, कारोबार और इंसानियत तीनों ने दुनिया को बदल कर रख दिया। एलोन रीव मस्क 28 जून 1971 को अफ्रीका में पैदा हुए। इनकी वालदा माया मस्क कनाडा की बॉर्न एक फूड एक्सपर्ट थी, जबकि वालिद एरल मस्क इंजीनियर और एक कारोबारी शख्स थे। एलोन मस्क के दो बहन भाई थे, किम्बल मस्क और टोसिका मस्क। बचपन में ये ज्यादा बातें तो नहीं करते थे, लेकिन किताबों के बहुत दीवाने थे और इन्होंने अपनी उम्र के सिर्फ 12 साल में अपना पहला वीडियो गेम बना डाला, ब्लास्टर, और उसे बेच भी दिया। जी हाँ, ये टेक्नोलॉजी को बहुत पसंद करते थे और हमेशा किताबें पढ़ने को तरजीह देते थे। एलोन मस्क ने 18 साल की उम्र में साउथ अफ्रीका को छोड़ दिया क्योंकि वहाँ पर हुकूमत कहती थी कि आप फौजी ट्रेनिंग ले, और वो अपनी वालदा की नेशनलिटी के सबब वहाँ पर क्वींस यूनिवर्सिटी के अंदर उन्होंने दाखिला ले लिया और उसके 2 ही साल बाद वो अमेरिका गए। पेनिसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी से उन्होंने फिजिक्स और इकोनॉमिक्स में डिग्री हासिल की। उसके बाद उन्होंने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में डॉक्टरेट के लिए भी अप्लाई किया। लेकिन अब एलोन मस्क को ये बात का फैसला करना था, क्या उन्होंने तालीम को ज़्यादा टाइम देना है या बड़े फैसले करने हैं। तो फिर एलोन मस्क ने अपने कारोबार को तरजीह दी और अपने कारोबार के हवाले से उन्होंने सबसे पहले 1995 में, जब दुनिया को बदलने के लिए उनकी सोच बहुत बुलंद थी, तो उन्होंने हिम्मत से काम लिया। 1995 में एलोन मस्क ने अपने भाई किम्बल मस्क के साथ Zip2 नामी कंपनी बनाई जो इंटरनेट पर शहरों की ऑनलाइन गाइड फराहम करती थी। 4 साल बाद कॉम्पैक्ट ने इसे $307 मिलियन में खरीद दिया। इससे एलोन मस्क को बहुत बड़ा सरमाया मिला, यानी कि $22 मिलियन। फिर उन्होंने X.com के नाम से ऑनलाइन बैंकिंग शुरू की जो आगे चलकर पेपाल बन गई, और पेपाल को 2002 में उन्होंने ईबे को बेच दिया $1.5 बिलियन में। और ये एलोन मस्क की कैरियर का एक बहुत अहम मोड़ साबित हुआ, क्योंकि एलोन मस्क के पास अब इतना सरमाया आ चुका था कि वो कोई बहुत बड़ा काम कर सकते थे, जिसके लिए हमेशा वो सोचते थे कि वो हला में जाएंगे, वो दुनिया को बदलेंगे, वो रवायती बिजनेस की सिमत को चेंज कर देंगे। अब एलोन मस्क ने यहाँ पर एक ऐसा हलापुर किया बिजनेस की दुनिया के अंदर, जो कि एलोन मस्क को इस वक्त दुनिया के सबसे अमीर बंदों की फहरिस्त में सबसे आगे लेकर चले गए। और उन्होंने एक ऐसी कंपनी बनाई जिस कंपनी ने खला के अंदर रॉकेट फेंके ताकि खला के हवाले से वहां पर पता किया जा सके। इसी साल एलोन मस्क ने ख्वाब देखा कि इंसान मरीख पर जाएगा। जी हाँ, वो समझते हैं कि इंसान को ये दुनिया के साथ साथ एक और दुनिया बसानी चाहिए। स्पेस एक्सप्लोरेशन टेक्नोलॉजीज SpaceX के नाम से एक कंपनी की बुनियाद रखी। इब्तदाई 3 रॉकेट जो उन्होंने हला में भेजे वो नाकाम हो गए, उनके लाखों डॉलर जाया हो गए, लेकिन चौथा लॉन्च कामयाब हो गया। ये एलोन के इरादों को बहुत मजबूत कर गया। और इसके बाद एलोन मस्क की जिंदगी में एक बहुत बड़ा इनकलाब ये आया कि उन्होंने SpaceX का नासा के साथ मुआहदा कर लिया। जी हाँ, मैं या आप या कोई और शख्स ऐसा नहीं कर सकता था। ये सिर्फ उनके अमेरिका में शिफ्ट होने के बाद उनकी एक खास नस्ल को रिप्रेजेंटेशन की वजह से मुमकिन हुआ। ये वो लम्हा था जब मस्क नाकामी से कामयाबी तक पहुंचा। अब SpaceX खला में नासा की सप्लाई का काम करती है और मुस्तकबिल में मरीख पर कॉलोनी का मंसूबा रखती है। जी हाँ, ये हाउसिंग कॉलोनी एक ऐसी कॉलोनी होगी जिसमें आप प्लॉट ले सकते हैं, और उसके हवाले से एलोन मस्क बहुत ज़्यादा पुरुम्मीद हैं और वो समझते हैं कि दुनिया किसी भी वक्त एक हादसे से खत्म भी हो सकती है, तो इंसानों को अपनी बका के लिए किसी दूसरी जगह पर भी एक कॉलोनी बनानी चाहिए, जिसके लिए SpaceX मरीख के हवाले से अभी तक तो कामयाब नहीं हुई, लेकिन एलोन मस्क इस पे
अभी तक काम करने के हवाले से पुरअज़्म भी हैं और इस पे रिसर्च भी कर रहे हैं और सरमाया भी खर्च कर रहे हैं। 2004 में एलॉन मस्क ने टेस्ला मोटर में सरमाया लगाया और इतना सरमाया लगाया कि बाद में टेस्ला के CEO बन गए। शुरू में टेस्ला कंपनी को प्रोडक्शन के हवाले से एक बहुत बड़ी शॉर्टेज का सामना करना पड़ा और ये वक्त था जब टेस्ला कंपनी जिसने पूरी दुनिया की मोटर इंडस्ट्री को बदल दिया, वो बंद होने वाली थी। उस वक्त एलॉन मस्क ने उसमें अपना ज़ाती सरमाया भी लगाया, जिसके बाद आज टेस्ला एक ऐसी कंपनी है जिसने कारों की तारीख को बदल डाला। आज हर बड़ा ब्रांड इलेक्ट्रिक कार बना रहा है, तो इसका सेहरा भी एलॉन मस्क को जाता है। एलॉन मस्क यहाँ पर रुके नहीं, उन्होंने टेस्ला के बाद कुछ ऐसी कंपनीज की बुनियाद रखी। वो चाहते थे कि जो सड़कों के ऊपर ट्रैफिक है उसको कंट्रोल करने के लिए उन्होंने दी बोरिंग नामी एक कंपनी बनाई, जो ज़मीन को बोर करने के बाद वहाँ पर सड़कें बनाए ताकि सड़कों के ऊपर जो गाड़ियों का प्रेशर है वो कम किया जा सके। जहाँ तक एलन मस्क की कामयाबी थी, उसके साथ साथ वो नाकामियाँ, तनाज़ात और दबाव का भी शिकार रहे और खबरों की हेडलाइंस में एलन मस्क हमेशा रहे और उनके जज्बाती इंटरव्यूज़ लोगों ने मुख्तलिफ अंदाज में देखे और उनको सिर्फ कामयाबियां नहीं मिली बल्कि सख्त नाकामयाबियां भी एलन मस्क के हिस्से में आई। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में 3 शादियां की, जिनमें से उनके कई बच्चे हैं और अभी उनके ज़िंदगी के अंदर वो बताते हैं कि वो एक छोटे से घर में रहते हैं टेक्सास में, जो कि स्पेस एक्स फैक्ट्री के बिल्कुल करीब वाक़या है। और पैदावार में टेस्ला के कई रॉकेट फेल हुए, स्पेस एक्स फंसी रही, सोशल मीडिया पर उनके बयानात तनाज़ा का बाइस बने। इन्होंने खुद कहा, अगर आप नाकामी से नहीं डरते, आप वाक़ियतन कुछ नया कर सकते हैं। एलन मस्क की ज़िंदगी में बाज़ औक़ात उनको लोगों ने कहा कि ये बहुत ज़्यादा ओवर कंट्रोल है और चालाक कारोबारी हिकमतें अमलियों के इल्ज़ामात भी उन पर लगे, लेकिन मस्क के मुताबिक मेरा मकसद पैसा कमाना नहीं है बल्कि इंसानियत को बेहतर बनाना है। क्योंकि एलन मस्क ने कहा कि मरीख के अंदर इन्वेस्टमेंट करना जबकि कोई बंदा इसके लिए तैयार नहीं है, तो एक ये नया विजन है जिसको कुछ अरसा पहले तक तो लोग हंसी मजाक से टाल रहे थे, लेकिन अभी इसी विजन के मुताबिक जो एलन मस्क ने इलेक्ट्रिक कारों के जरिए दुनिया पे बपा किया है, तो लोग एलन मस्क की बातों को संजीदगी से भी लेते हैं और उनकी ज़ाती ज़िंदगी के हवाले से भी लोग अमूमन तजस्सुस का शिकार रहते हैं। और ये जानकर उनको हैरानगी नहीं होनी चाहिए, ग्रिन्स नामी गुलकारा से भी उनके बच्चे हैं और अब वो टेक्सास में रहते हैं। वो बता चुके हैं कि वो एक छोटे से घर में रहते हैं और वो भी उनकी स्पेस एक्स फैक्ट्री के बिल्कुल करीब है। तो अब तक अक्टूबर 2025 तक इनकी दौलत का तखमीना तकरीबन 400 अरब डॉलर से 500 अरब डॉलर है, यानी दुनिया की अमीर तरीन शख्स। लेकिन हम ये जानना चाहेंगे कि वो बच्चा जो कि साउथ अफ्रीका से निकला, कनाडा पहुंचा, वहां पर थोड़ी देर के लिए उसने तालीम हासिल की, फिर अमेरिका के अंदर उसने तालीम हासिल की, किस तरह से फिर दुनिया भर के अंदर उसने एक बड़ी एम्पायर और एक बड़े ख्वाब को अमली जामा पहनाया। ये जिंदगी में वो कहते हैं अगर आप डर गए तो आप कुछ नहीं करेंगे। और उन्होंने ये भी कहा कि अगर आप ख्वाब बड़े नहीं देखते तो जिंदगी में आप कुछ नहीं हासिल कर सकते, और जो डरने वाला आदमी है वो जिंदगी में कभी कामयाब नहीं हो सकता। यही एलन मस्क का पैगाम है और एलन मस्क की इस कहानी को आपके साथ शेयर करने का मकसद ये है कि एक्सप्लोर की हमेशा से कोशिश रही है कि लोगों को नॉन ट्रेडिशनल हवाले से दुनिया के अंदर क्या हो रहा है उसके मुतालिक बताया जाए। अभी आपके सामने एक्सप्लोर में स्टीव जॉब की भी स्टोरी शेयर की थी, अब एलन मस्क की स्टोरी को भी आपके साथ शेयर करने का मकसद ये है कि ख्वाब देखें। एलन मस्क कहते हैं रिस्क लें, नाकामी से ना डरें, क्योंकि कामयाबी उन्हीं को मिलती है जो हार मानने से इनकार कर देते हैं। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और फॉलो कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।